हेलो दोस्तों, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं अपनी बहू कामनी के स्कूल से वापस लौटकर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कई दिनों से मेरी दवाएं ख़त्म हो चुकी थी और आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं मन ही मन कामनी को कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वो आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज़ कर ही रही थी कि डोर बेल बजा। मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज कामिनी मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे राजेश से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घुमाने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। कि डोर बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई कामनी अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागज़ों को चेक करने लगी। ये देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज़ बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि कामिनी का फ़ोन बज उठा। कामिनी ने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर लिया। हेलो कामिनी, ये सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। कामिनी ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, ये मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे फटकारे, ये मुझे नहीं पसंद था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। ज़रा मुझसे तो बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से कामिनी से ये बात कही। कामिनी मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागज़ों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती राहुल को स्कूल से लाने के लिए निकलने लगी। तभी 2 मिनट पीछे को वो मुड़ी और बोली, माँ आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा। मैं अभी राहुल को लेकर आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.